हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बोल रहे थे सर कि उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट चालू कीजिए, तो मैंने उत्पाद सिपाही का जो भी आपको पढ़ना है, चाहे वो निबंध हो या फिर दो डायर जुड़ल फूल पुस्तक हो या फिर गद्य पद्य संग्रह हो या फिर व्याकरण हो, तो सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अधिक से अधिक आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपका नंबर एग्ज़ाम में अधिक से अधिक आएगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और आज उस सीरीज का पहला वीडियो है उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट के नाम से, और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट आते रहेगा और इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। सभी वीडियोज़ एक साथ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग भी इस सेट को जरूर प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संज्ञा यदि आकार उ उकारांत रहे तो बहुवचन लेल कौन प्रत्यय जुटते। यानी कि संज्ञा जो शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द जो संज्ञा है उसमें अगर उ उकारांत है, ठीक है, हर्ष उ कहने का मतलब हर्ष उ, न कि दीर्घ उ। ठीक है, अगर उ उकारांत है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ऐन प्रत्यय, वैन प्रत्यय, नीन प्रत्यय या फिर इन प्रत्यय। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ठीक है, जैसे है, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है शब्द, जैसे ये संज्ञा है ना गोरु, तो गोरु में क्या है, उ है, तो उ उकारांत को अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, गोरुवैन, गोरुवैन लिखेंगे। ठीक है, गोरुवैन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वैन, गोरुवैन तो नहीं लिखेंगे, गोरुवैन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा व ई न, वैन प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से समझा के मैं चाहता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको करवाऊँ, ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आप रटिएगा तो नहीं याद कर पाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कौन विधा की रचना शामिल है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो पुस्तक है उसमें कौन से विधा की रचना है, तो गद्य है, पद्य है, सुधे गद्य है, यानी कि सिर्फ गद्य है, सिर्फ पद्य है या फिर उपन्यास है। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों है। गद्य पद्य दोनों का कहने का मतलब है कहानी, नाटक, ठीक है, कविता, सब चीज़ है, गद्य और पद्य दोनों है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, खोरठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या भाषा निबंध के लिखवैया के लागत। खोरठा भाषा के परिचय और ओकर समस्या भाषा निबंध के लिखवैया क्या लागत, श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या फिर बी.एन. ओहदार। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ठीक है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू हो जाएंगे बिल्कुल राइट उत्तर। आप लोग साथ साथ में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आखिर में रईस का पेट चलवे खातिर कौन पैसा धर है। मिक्स प्रश्न है, व्याकरण से भी प्रश्न है, निबंध से भी प्रश्न है, ठीक है, दोनों बुक से भी प्रश्न है। आखिर में रईस का पेट चलवे खातिर कौन पैसा धरा है। आप लोग रईस का कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पर रईस का कहानी जाकर पढ़ सकते हैं, उसका प्रश्न उत्तर को लगा सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आप देखिए कितना सही हो रहा है। ट्रक चलवे लागे है, नाच गान कर है, रिक्शा चलवा या फिर राजमिस्त्री काम करे, तो वो जो है रिक्शा चलाने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रिक्शा चलाने लगता है। और रिक्शा चलाने के लिए कहाँ जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। रईस का कौन रहता है, नाच गान करने वाला रहता है, बहुत अच्छा डांस करता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के पहिल प्रकाशन कहिया भेल हल। खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो पुस्तक तो उत्पाद सिपाही खातिर पढ़ रहा है, और वह पुस्तक के पूरा पढ़ना है, पद भाग छोड़ के सिर्फ गद्य को इंटर स्तरीय कलर के लिए। उस पुस्तक का पहला प्रकाशन कब किया गया था, 1978, 1990, 1989, 89 या फिर 1998, 1998। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, 1989। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, 1989 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाज कौन व्यंजय रीत पर चोट करल गया है। यानी कि धर्म कर्म जो कहानी तो पढ़ल हब, ठीक न, और में हिंदू समाज के ऊपर कौन व्यंजय रीत, यानी कि किस भाव में, किस रीति का भाव में चोट किया गया है। ठीक है, बिहार शादी के फेचांग, मरखी भोज के फेचांग, छठियारी के फेचांग या फिर सभी के ऊपर। तो इस कहानी को जब आप पढ़े होंगे तो इसमें पता होगा भोज के बारे में बताया गया है कि कैसे इसका पिताजी जब मरते हैं तो फिर भोज के लिए वो लोग फेचांग करता है गांव वाले। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मरखी भोज के फेचांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अग्नु कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे। पहला प्रश्न से ही, इसके ऊपर वाले प्रश्न से ही ये कनेक्टेड है। अग्नु कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे, जल्दी से उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अग्नु जो है चासा, धर्म कर्म मांझो या फिर सोनमाटिक टान। तो अग्नु आपका धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र है। और धर्म कर्म कहानी का ही उत्तर के ऊपर में प्रश्न था कि धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाज के ऊपर कौन सा
कौन सा रीत के ऊपर चोट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राजा के सही बहुवचन की है। सभी प्रकार से प्रश्न आएंगे, आप लोगों को बोर भी फील नहीं होगा, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, हर एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करने का। राजा के सही बहुवचन की है, रजवैन, राजाए, रजवैन या फिर सभे। तो इसका क्या हो जाएगा, राजा का सही बहुवचन हो जाएगा रजवैन, रजवैन। ठीक है, राजाए नहीं होगा, राजवैन नहीं होगा, और ये सभी तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रजवैन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें खड़ा हो कौन प्रकार के निबंध लागे। खोरठा निबंध संग्रह के सबसे अंतिम निबंध है हमें खड़ा हो। कौन सा निबंध है, भावनात्मक, फेंगाठी, हास्य या फिर कौनौनाए। तो भावनात्मक का अर्थ होता है कि भावना से जुड़ा हुआ, फेंगाठी मतलब होता है फेंगाठी करना, आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया है। हास्य आप लोगों को पता होगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेंगाठी। ठीक है, फेंगाठी करना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मांझो कहानी के रचवैया क्या लागत। मांझो कहानी के रचवैया कौन है, दिनेश दिनमणि, सुकुमार जी, भुवनेश्वर साहू या फिर बंसीलाल बंसी। चासा कहानी के लेखक हैं बंसीलाल बंसी, भुवनेश्वर साहू मांझो कहानी के लेखक हैं, सुकुमार जी डाह नाटक के लेखक हैं, और दिनेश दिनमणि जी आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को अगर कमेंट करने बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आप लोग अगर पढ़ते होंगे तभी आप लोग बता पाइएगा। ठीक है, वरना मैं इतने प्रैक्टिस सेट आपको ला कर दे दूंगा, अगर आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं लिखते हैं, इसके ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, तो फिर आप लोग नहीं एग्ज़ाम निकाल पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके बेसिक नॉलेज पर प्रश्न होंगे। ठीक है, हो सकता है कि जिस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उस क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया जाए कि दिनेश दिनमणि का इनमें से कौन सा रचना नहीं है, और 4 रचना वहाँ पर दे दिया जाएगा और एक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट यही क्वेश्चन उठाकर आपको मिल जाएगा, हाँ मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने आपको बताया, मांझो कहानी रचवैया क्या लागत, भुवनेश्वर साहू। दिनेश दिनमणि का अभी ऊपर मैंने आपको एक बताया। ठीक है, दो डायर जुल फूल के दूसरा घरकान कहाँ से भेल है। ठीक है, दो डायर जुल फूल जो पुस्तक है उसका दूसरा घरकान कहाँ से भेल है, यानी कि दूसरा जो संस्करण है वो कहाँ से हुआ है। बाली डी खोरठा कमेटी, बोकारो खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ या फिर सभे। तो इसका क्या हो जाएगा, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खोरठा गद्य पद संग्रह में कई गो गद्य रचना आयल है। बहुत सिंपल प्रश्न जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो मुझे लगता है कि आपके मन में डाउट रह जाएगा उस प्रश्नों को मैं कभी नहीं छोड़ता। खोरठा गद्य पद संग्रह में कई गो गद्य रचना आयल है, तो इसमें आपका टोटल 14 गो गद्य रचना है। ठीक है, पढ़ना के गो है ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि रचना गद्य में है कितना, तो 14 रचना, जिसमें पढ़ना है आप लोगों को 5 से 6 ही पढ़ना है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कई गो भेद खोरठा में बतवल गए है। खोरठा में सर्वनाम का कितना भेद है, 4, 5, 6, 7। तो दोस्त अगर खोरठा में सर्वनाम पूछे, इंग्लिश में प्रोनाउन पूछे, हिंदी में सर्वनाम पूछे, भेद एक ही होता है। ठीक है, कितना भेद है, 6 भेद है। नाम खोरठा में हम लोग अलग बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग अलग बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग अलग बोलते हैं। दो डायर जुलूल फूल के दूसरा प्रकाशन कौन बच्छर भेले। दो डायर जुलूल फूल जो पुस्तक है उसका दूसरा प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1910 में, 2010 में, 1991 में, फिर 2015 में। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा, दो डायर जुलूल फूल जो है वो आपका जेटेट में भी पढ़ना है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप लोग जेटेट की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, और 2015 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रकाशन कब हुआ है, 2015 में हुआ है। प्रश्न आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़ते हैं उत्पाद सिपाही की तैयारी के लिए, तो मात्र अभी 149 पेमेंट है। ठीक है, आप लोग कर दीजिएगा, और नीचे स्क्रीन पर देखिए नंबर हमारा आ रहा है, इस नंबर पर आप लोग में व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। यही नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोन पे सभी चलता है, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। डेली क्विज चलता है, आप लोग लगाइए, और उससे आपका जो तैयारी है और भी इन्हेंस हो जाएगा। और शुरू से आपको हर एक चैप्टर भी करवा दूंगा, उसके बाद ही आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, जो भी पहले हो चुका है पढ़ाई अब तक, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दू डायर जुलू फूल के पहिल घर कैन कहाँ से फैले। इसके पहले आपका क्वेश्चन एक था कि दूसरा घर कैन कहाँ से फैले, तो दूसरा कहाँ से हुआ है, रामगढ़ से हुआ है, और पहला कहाँ से हुआ है, बोकारो से हुआ है। ठीक है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से पहला, और दूसरा कहाँ से फैले, रामगढ़ से। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सोन माटिक टान कहनी के मुख्य पात्र क्या है। सोन माटिक टान तो नहीं पढ़ल हब,
ठीक है। केकर रचना लागे सोन माटी के टान, डॉक्टर BN ओदार के। मुख्य पात्र के नाम की है मंगरू, रवि, मांझो या फिर विवेक। विवेक आपका डाह नाटक में है, मांझो आपका भुवनेश्वर साहू जी की रचना जो है भांजो उसमें है, रवि है आपका सोन माटी के टान में। ठीक है, रवि आपका सोन माटी के टान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा यदि हर्षी या दीर्घी कारांत रहे तो बहुवचन दल कौन प्रत्यय जुटते। यानी कि कोई भी अगर संज्ञा शब्द है उसमें हर्षीकार या दीर्घ ईकार की मात्रा हो, ठीक है, इकारांत हो, तो बहुवचन बनाने के लिए उस शब्द को कौन सा प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं, ऐन प्रत्यय, वैन प्रत्यय, निम्न या फिर नीन या फिर इन। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, इसमें हो जाएगा आपका, जैसे देखिए, जैसे एक शब्द है घड़ी, ठीक है, घड़ी, तो इसमें दीर्घी आ रहा है अंत में, प्रत्यय आप लोगों को पता होगा प्रत्यय अंत में आता है, उपसर्ग पहले आता है, तो ई है आपका। तो इसको अगर बहुवचन हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये प्रश्न नहीं भी आता ना तो आप कर सकते हो। ठीक है, घड़ी है तो घड़ीवेन तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, घड़ियेन, घड़ी ऐन, अ ई न लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभी आपको बताया कि ऊ या ऊ रहेगा, हर्षुदुर्गु रहेगा तो क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। जैसे गोरु गोरवैन, घड़ी घड़ियन, जेनी जेनियन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खोरठा के वचन कई गो रहा है, खोरठा के कई गो वचन रहता है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो खोरठा में 2 वचन रहता है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, मांझो के हाथ कैसे छछाए जा है, या फिर मांझो कैसे ठूठी बह जाए, कटासी से, पाखन से, ढेंकी से या फिर धनकुटा मशीन से। सभी लोग जानते होंगे, जो भी अगर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सभी लोगों को पता होगा, ढेंकी से। ऑप्शन नंबर सी, ये तो क्वेश्चन सभी का सही हो जाना चाहिए। इसमें भी जिसका गलती हो रहा है वो बिल्कुल 1 नंबर से जो हमारा वीडियो वहाँ से आप शुरू कीजिए देखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दू डायर जुल फूल के पहिल प्रकाशन कौन बच्छर भेल। इस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे और अधिकाधिक प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा सभी लेखकों से रिलेटेड और सभी प्रश्नों को करवा दूंगा। दू डायर जुल फूल के पहिल प्रकाशन कौन बच्छर भेल, 1910, 2010, 1991 या 2015। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, 2010 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। दो डायर जुल फूल का पहला प्रकाशन हुआ था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, खोरठा गद्यपद संग्रह में कई गो कहानी है। खोरठा गद्यपद संग्रह में कहानी कितना है, इसके पहले प्रश्न पूछा गया था, वो था गद्य भाग में कितने चैप्टर हैं, और इसमें पूछा गया है कि गद्य चैप्टर में, गद्य भाग में कितने कहानी है। पद भाग में तो कहानी नहीं होगा, पद भाग में तो कविता रहता है। गद्य भाग में कितने कहानी, 3 गो, 4 गो, 5 गो या फिर 6 गो। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, 4 गो। कौन कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहला मांझो, मांझो के बाद धर्म करम, धर्म करम के बाद सोन माटिक टान। ठीक है, सोन माटिक टाब लिख दिया बहुत जगह पर, सोन माटिक टान। और उसके बाद 3 हो गया, और चौथा नंबर में था आपका चासा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, और तो प्रश्न ये आपके 21 प्रश्न थे सेट 1 से। बहुत जल्द सेट 2 भी अपलोड होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा है। और इसी प्रकार से आप हमारे सेट पे ज़रूर आइएगा और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। 20 से 25 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। अगर आप लोग अभी से लेकर 2 महीने तक अगर आप लोग सेट लगाते हो, ठीक है, 2 महीने तक अगर आप लोग सेट लगाते हो तो कम से कम 1200 से 1300 प्रश्न, 1500 प्रश्न तक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर सेट में 20 प्रश्न तो रहेंगे नहीं, किसी में 30 रहेंगे, किसी में 25 रहेंगे, किसी में 20 से कम किसी में नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1500 प्रश्न अगर आप लोग अच्छे लेवल के, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा प्रश्न में दे रहा हूँ, अच्छे लेवल के प्रश्न अगर आप लोग 1500 कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, खोरठा में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, देखने में आप लोग लगता हो कि बहुत ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग क्वालिटी वाले क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो, 1500 2000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ हम एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि खोरठा 100 प्रश्न का है और 100 प्रश्न आपको 300 मार्क्स दिलाएगा, और जो कि सीधा सीधे आपका मेरिट में जुड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। फिर भी अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, किसी भी प्रकार का डाउट हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कोई भी चीज़ का दिक्कत हो, आप बिल्कुल मैसेज कीजिए। हाँ, थोड़ा कॉल मैं नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं। ठीक है, वह और मैसेज का मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको खोरठा ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग 149 का मात्र पेमेंट है, 1 टाइम पेमेंट करना है। आपको
बहुत भर भर के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। और शुरू से आपको हर एक कहानी चाहे जो भी पढ़ना आपको, निबंध हो, व्याकरण हो, सभी का अलग से सेट भी मिलेगा। आप लोग लगाइए, PDF लगाइए, ठीक है, याद कीजिए और तैयारी अपना बिल्ड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।